हेलो दोस्तों, स्टडी किड एजुकेशन हम आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव सैनी एंड आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी की जो भी तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको कौन सी बुक लिस्ट जो है प्रेफर करनी चाहिए। एंड जब हमने तैयारी की थी, जब मैंने तैयारी की थी, तो कौन सी जो बुक्स थी जो मेरे पास थी हमेशा ही, एंड कैसे मैंने तैयारी की, तो उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले सबको पता ही है कि रेलवे के अंदर अगर आप फॉर्म आपने भर दिया है और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके अंदर 3 सब्जेक्ट्स जो हैं, मैथ, रीजनिंग एंड जीके, इन पे ही आपको फोकस करना होता है। एसएससी सीजीएल के अंदर जैसे इंग्लिश आता है, इसके अंदर इंग्लिश आता नहीं है। 3 चीज़ों पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। एंड जो इसका जो मेन जो चीज़ है वो है जीके, क्योंकि मैथ और रीजनिंग का लेवल इतना खास होता नहीं है। और इसके लिए क्या क्या बुक्स आपको पढ़नी चाहिए, तो आइए एक एक करके सबसे पहले डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहली बुक्स आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, मैथमेटिक्स के लिए आपको जो प्रीवियस पेपर्स हैं वो सब आपको सबसे पहले तो सॉल्व करने चाहिए। प्रीवियस पेपर जो किरण की जो बुक है, एंड इसके अंदर 10,000 से ज़्यादा आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। पुराने जो भी पेपर्स हैं वो सब आपको मिल जाएंगे। 1996 से लेके अब तक के 2023 में जो भी पेपर्स हुए उन सभी के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे एंड इनको आप सोल्व कीजिए। अब आप बोलेंगे सर ये थ्योरीज हम कहाँ से पढ़ेंगे। देखो, आजकल यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे टीचर्स हैं जो मैथ पढ़ा रहे हैं। आप वहाँ से उनके सिंपल लेक्चर देखिए एंड यहाँ से उनको आप सोल्व कर सकते हैं। एंड ये एकदम बढ़िया है बुक इसके अंदर, क्योंकि सारे क्वेश्चंस इन्होंने कवर कर रखे हैं, विद सॉल्यूशन है। एंड आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि पुराने क्वेश्चंस देख के आपको आइडिया लग जाएगी रेलवे का जो है वो लेवल कैसा है। मैथ का लेवल रेलवे का इतना यानी खास नहीं है। एसएससी की अगर आप सोच रहे हैं कि भाई अगर रेलवे की सर में क्या राकेश यादव की जो बुक है, जो नोट्स है एंड रिटर्न नोट्स है, क्या वो पढ़ लूँ, तो उतने लेवल के क्वेश्चंस इसके अंदर आते नहीं हैं। आप सिंपल आर एस अग्रवाल भी पढ़ लोगे और फिर इसको सोल्व कर लोगे तो भी वो एकदम बेस्ट रहेगा अगर मैथ की तैयारी आप कर रहे हैं तो। ठीक है, मैथ का सिलेबस आपने सबने देखा ही हुआ है। अगर फिर भी आप सिलेबस वाइज चाहते हैं कि भाई मैं सिलेबस भी डिस्कस करूँ, कैसे तैयारी करनी चाहिए, कौन सा जो टॉपिक है जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस तरह के कमेंट्स अगर आपको मुझे मिलते हैं कमेंट बॉक्स में, तो ज़रूर मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा एक एक चीज़। ठीक है, इस वीडियो के अंदर खाली हम बुक लिस्ट रखते हैं कि सबसे पहले आप जो सिलेबस अगर आपको गौर करना है तो आप किसी के भी नोट्स आप पढ़ लीजिए, या फिर यूट्यूब से जो लेक्चर्स हैं वो देख लीजिए। काफ़ी टीचर्स के, गगन प्रताप सर के मिल जाएंगे, राकेश यादव सर के मिल जाएंगे, इन सब के आप वीडियोस देख सकते हैं टॉपिक वाइज, एंड देन सोल्व करना आप स्टार्ट कर दीजिए इस बुक। ठीक है, तो ये बुक सबसे नंबर 1 पे आपके पास में होनी चाहिए। ठीक, सेकेंड बुक हम देखते हैं रीजनिंग के लिए। देखो, रीजनिंग का लेवल भी जो रेलवे का है वो इतना भी खास नहीं है। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या नॉर्मल अपने स्टेट्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप रीजनिंग आराम से निकाल लेंगे। पेपर जो क्वेश्चंस हैं वो इतने टफ नहीं आते हैं। आप इसको अगर सोल्व करेंगे, इसके अंदर देखो 8,750 क्वेश्चंस हैं, आप इनको सोल्व करोगे तो आपको लेवल पता चल जाएगा कि रेलवे के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये 2 बुक्स तो आपके पास होनी चाहिए एंड आप सोल्व कर करके ही सीख जाएंगे। ऐसा नहीं है कि भाई स्पेसिफिक आप कोई दूसरी बुक भी लें, आर एस अग्रवाल की जो मोटी रीजनिंग वाली बुक लेते हैं, आप उसको पढ़ेंगे देन यहाँ से सोल्व करेंगे, तो इतनी बुक्स पे आपको खर्चा करने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप जो टॉपिक पे आप जब फंस रहे हो ज़्यादा, तो उसकी वीडियोस आप देख लीजिए, टॉपिक को अच्छे से समझ के उसके नोट्स बना लीजिए एंड यहाँ से आप उसको सोल्व कर लीजिए। तो ये 2 बुक तो आपके पास होनी चाहिए मैथ और रीजनिंग के लिए। ठीक, नेक्स्ट हम चलते हैं जीके। देखो, जीके के लिए आपके पास में एक तो स्पीडी होनी चाहिए। जब मैंने तैयारी की थी, सही में स्पीडी एक बहुत अच्छी बुक है रेलवे के लिए। ठीक, पहले तो लोग, अभी भी काफ़ी लोग बोलते हैं कि यार स्पीड में से अब कुछ नहीं आता, पहले बहुत कुछ आता, तो ऐसा कुछ नहीं है। स्पीडी आपका एक रिदम बना देती है। जैसे आप तैयारी करेंगे, आप सपोज लूसेंट पढ़ेंगे, लूसेंट भी आपको पढ़नी पड़ेगी, लूसेंट पढ़ेंगे और देन उससे आप क्वेश्चंस करेंगे तो एक रिदम आपका बन जाएगा एंड काफ़ी अच्छा लगेगा आपको स्पीडी से पढ़ने में, क्योंकि इसके अंदर लाइन वाइज जो है वो क्विज दे रखे हैं और पढ़ते ही वो आपके दिमाग में सेट होना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएंगे। एंड बीच बीच में से जो टेबल्स बना रखे हैं इसके अंदर, जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, उनके टेबल्स बना रखे हैं और उन टेबल को आप अपने रूम में कहीं चिपका भी सकते हैं बना के, तो वो भी एक अच्छा तरीका है। बाकी जो भी क्वेश्चंस अगर आपको लग रहा है कि डिफ़िकल्ट है, जो याद नहीं हो रहा, आप उसको कहीं पे लिख लीजिए। जब जीके की तैयारी कर रहा था, सीरियसली मेरे पास एक बड़ा एक बोर्ड था, वाइट कलर का बोर्ड था, मैं उसके ऊपर लिख देता था कि भाई जब भी मेरी नींद खुले या फिर मैं यहाँ से गुजरूँ तो इसको पढ़ लूँ। एंड इस तरीके से मैंने बहुत जीके के, यानी कि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था एंड जीके यानी कि मेरे लिए याद करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि हिस्ट्री के जो सन्स याद करना कि भाई कौन सा सन के अंदर क्या हुआ, ये सब चीज़ें एंड ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें तो मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं थी। क्योंकि जब बीटेक करके आप तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, मैं एमटेक भी मैंने की हुई, तो बीटेक एमटेक करने के बाद जब तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो फिर वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट फेज़ था। लेकिन फिर भी मैंने जीके बहुत सॉलिड कर ली थी बाद में
ऐसे ही जैसे कि मैं आप बता दूँ व्हाइट बोर्ड पर लिख के देन खुद की रिकॉर्ड करके, तो इस तरीके से जीके का बेस मैंने बहुत अच्छा बना लिया था। तो आप स्पीडी जरूर पढ़ें, इतनी महंगी ये बुक नहीं है, इसको आप जरूर लें एंड इसको रीड जरूर करें। देन इसके बाद में करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स ना रेलवे का कोई भी इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकता सबसे पहली बात तो, क्योंकि रेलवे के जो करंट अफेयर्स है वो बैंकिंग टाइप में नहीं है कि आपने 1 साल का पढ़ लिया एंड उसी से क्वेश्चन आ जाएंगे। क्वेश्चंस 2012 के अंदर भी क्या हुआ वो इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं एंड 2010 में क्या हुआ, तो अभी 2024 चल रहा है, फिर आप सोचेंगे यार इस तरह क्वेश्चन, तो उस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो जो दूसरे बच्चे हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। आप पहले जो करंट अफेयर्स जो रिसेंट के हैं वो तो कम से कम कवर कर लीजिए। 2022-23 के जो ओलंपिक्स टाइप के जो हुए या फिर कुछ अवार्ड्स के हुए, तो ये सारी चीज़ें आपको तो कवर करनी ही करनी है। तो सबसे बढ़िया स्पीडी करंट अफेयर्स आती है, 1 नंबर बुक है। इसके अंदर भी टेबल वाइज स्टार्टिंग के अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी एंड ये इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज के अंदर आपको मिलेंगी। ठीक है, तो आपको ये मस्ट पढ़ना है। ठीक है, एंड प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी कैसे रखनी चाहिए, पूरे दिन का टाइम टेबल क्या रहना चाहिए, किस तरीके से आप अपनी तैयारी करके 90+ स्कोर कर सकते हैं, तो उसके ऊपर भी अगर आप चाहते हैं वीडियो लाना तो हम जरूर लेके आएंगे, क्योंकि आप हमारे, लेकिन सबसे पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, एंड कमेंट कीजिए, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा कैसे डिसिप्लिन मैनर के अंदर आप तैयारी करें एंड कैसे आपकी स्टडी होनी चाहिए। ठीक है, तो सेकंड बुक हो गई हमारी करंट अफेयर्स के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। करंट अफेयर्स के ऊपर देखो मैं एक बार बताता हूँ, गौरव सर की सुबह सुबह वीडियो आती है उत्कर्ष चैनल पे ना, हाँ, तो उनकी सुबह सुबह वीडियो आती है। वीडियो थोड़ी बड़ी है, आप उसको लाइव तो ना देखें, जब वो यानी हो जाती है तो अपलोड हो जाती है, तो उसके बाद में आप 2x की स्पीड में उसको फटाफट वर्ड सुन लीजिए। मुश्किल से आपको 40-45 मिनट लगेंगे, 40 मिनट लगेंगे या फिर आधा घंटा लगेगा। उनकी वीडियोस भी काफ़ी अच्छी होती है करंट अफेयर्स के लिए, क्योंकि वो साथ साथ में स्टैटिक भी कवर कराते हैं एंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको वहाँ से भी याद होते चले जाएंगे। डेली आप देखोगे तो वो आपको ऐसा याद करवा देंगे, आपको पता भी चलेगा जी के आपकी कितनी सॉलिड हो गई है। ठीक है, तो एक हो गई, अगर आपको वीडियोस देखनी है तो गौरव सर का करंट अफेयर्स सुबह सुबह आता है, 1 नंबर का सॉलिड है, आप उसको पढ़िए। ठीक, नेक्स्ट हम चलते हैं। देखो अगर आपको प्रीवियस ईयर की अगर कोई बुक लेनी है तो आप खान सर की बुक आती, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके अंदर सभी 27,000 फैक्ट्स हैं, 27,000 क्वेश्चंस हैं। बुक अच्छी है, आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं। सिंपली आप यहाँ से रीड करेंगे एंड आप सॉल्व कीजिए अपने जो भी क्वेश्चंस हैं। टेस्ट आप दे सकते हैं, मॉक टेस्ट अगर आप देंगे टेस्ट बुक में, तो वहाँ से आप सॉल्व कीजिए। तो यहाँ से आप जो भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगता है आपको अपने कॉपी में लिख लीजिए, या फिर अपने बोर्ड के ऊपर, जैसे मैंने बताया व्हाइट बोर्ड, या फिर अब आपके पास व्हाइट बोर्ड नहीं है, आप व्हाइट बोर्ड पर खर्चा नहीं करना चाहते, तो एक कॉपी के अंदर आप मार्क कर दीजिए, लिख लीजिए कि भाई ये क्वेश्चन मुझे याद नहीं हो रहा है एंड इसको याद मुझे करना है। ठीक, नेक्स्ट साइंस के लिए देखो जीके के ऊपर मैं इतना फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जीके ठीक ठाक आती है रेलवे के अंदर। ठीक है, अगर आप इस तरह की तैयारी करेंगे तो पहला CBT CBT 2 दोनों ही आपके एकदम सॉलिड तरीके से निकल जाएंगे। एंड तो अगर आपको साइंस का अच्छा रोल है रेलवे के अंदर, तो आपको जनरल साइंस की बुक आती है लुसेंट की, ये आप पढ़िए, अच्छी बुक है। ठीक है, ये भी आपको इंग्लिश हिंदी दोनों के अंदर मिल जाएगी। लुसेंट यानी देखो सबको ये लगती है कि बोरिंग बुक है यार, इसको पढ़ा नहीं जाता, क्योंकि पढ़ते हैं तो इसको नींद आती है, क्योंकि इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं वो लाइन वाइज बता रखे हैं एंड काफ़ी बोरिंग टाइप में लगेगी अगर आप एक नए बच्चे हो एंड आपको तैयारी करनी है लुसेंट से तो। लेकिन इसको धीरे धीरे जब पढ़ेंगे एंड स्पीडी साथ साथ में पढ़ते रहेंगे, तो दोनों को जब आप पढ़ोगे तो फिर थोड़ा रिदम धीरे धीरे बनना स्टार्ट करेगा। स्टार्टिंग में आपको बोरिंग बुक लगेगी जीके की ये लुसेंट, लेकिन सभी एग्ज़ाम के लिए, आपके स्टेट के सभी एग्ज़ाम के लिए, सबके लिए 1 नंबर बुक है लुसेंट। ठीक है, एंड लुसेंट अगर आपको सपोज पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो यूट्यूब के ऊपर भी आपको काफ़ी लेक्चर्स मिल जाएंगे, जो रिकॉर्डिंग है आप रिकॉर्डिंग को सुनिए। ठीक है, एंड और भी यानी मैं अगर मैं बोलूँगा आपको NCERT पढ़नी चाहिए, तो वो क्या है, अभी टाइम इतना शायद आपके पास है भी नहीं, NCERT आप पढ़ भी ना पाएँ, तो इसलिए आप जीके के अंदर ये 3-4 चीज़ें कवर कीजिए। सबसे पहले तो लुसेंट ले लीजिए, साइंस के लिए जनरल साइंस वाली हमारी बुक हो गई, देन स्पीडी हो गई, स्पीडी करंट अफेयर्स हो गई एंड पुराने साल के जो भी हैं क्वेश्चंस पेपर। ठीक है, तो जीके हमने पूरी कवर कर दी है कि जीके की तैयारी आपको कैसे करनी चाहिए ताकि आप मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ। एंड मैथ और रीजनिंग के लिए मैंने आपको बता दिया, किरण की जो प्रीवियस ईयर के अगर पेपर्स आप कर लेंगे तो वो भी मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस का इतना भी अच्छा लेवल नहीं आता है कि आप मैथ और रीजनिंग है जो ना कर पाएँ, एंड बाकी जो है जीके का काफ़ी अच्छा लेवल आता है, इसलिए ये सारी बुक्स आपको लेनी पड़ेंगी। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो के अंदर हमने जो बुक लिस्ट है वो पूरी डिस्कस की कि कौन कौन सी बुक्स आपके पास होनी चाहिए तैयारी के लिए। ठीक, एंड ये सब अगर आप सब आपने पढ़ लिया तो आपको एक वीक के अंदर तो एक मॉक टेस्ट तो मस्ट देना ही है। आप टेक्स्ट बुक का जो पूरे साल का जो आता है ईयरली जो पास आता है आप वो ले लीजिए, एंड उसके अंदर भी आपको जीके के अलग मिल जाएंगे
एंड रीजनिंग के, मैथ के अलग मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर, एंड मॉक टेस्ट जो फुल लेंथ का वो अलग मिल जाएगा। तो आप उन पेपर को सोल्व कीजिए, जितना ज़्यादा आप सोल्व करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी तैयारी अच्छी इंप्रूव होती चली जाएगी। एंड मैं वीक में बोल रहा था, लेकिन अगर आपकी तैयारी हो चुकी है, बस खाली आपको प्रैक्टिस ही करनी है, तो डेली एक मॉक मारें एंड लास्ट में रात को एनालिसिस करें कि यार कहाँ गड़बड़ी हो रही है, कौन सा पोर्शन है जो अपना वीक है एंड उसको इंप्रूव कैसे करें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेटजी बनाएंगे कि कैसे हमें तैयारी करें कि 90+ आपका स्कोर है। एंड कमेंट्स करके आप जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, एंड आपको और भी इससे रिलेटेड अगर वीडियोज़ अगर चाहिए, बुक का रिव्यू चाहिए लेकिन बुक का, तो वो भी मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल स्टडी गीड़ा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।